नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, हमने सिंप्लीफिकेशन पूरा किया था पिछली क्लासों में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। इसके बाद हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन और घनमूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भी क्या होता है वर्ग, कैसे हम वर्गमूल बनाते हैं वर्ग का। ठीक है, किसी परफेक्ट स्क्वायर का कैसे हम वर्गमूल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। उसके बाद 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग हमारा होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। उसके बाद अगर बात करें 11 के वर्ग की, तो 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, मतलब 20 के बाद 4 और हमें याद रखने हैं, मतलब 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग 484। उसके बाद 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। ठीक है, और 25 का वर्ग कितना होता है भाई, 625। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। मतलब ये अगर 24 तक हमारे स्क्वायर परफेक्ट तरीके से याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इतना बड़ा हम स्क्वायर निकाल लें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को तुम नोट कर लेना कि किसी भी आगे भी यूज में लाऊंगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं। तो ये एक पॉइंट है और ये हमें देख लेना है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक की संख्या के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। मतलब 1 से 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं में अंतिम 2 अंक जो होंगे वही, कितनी भी बड़ी संख्या हम निकाल लें, कितनी भी बड़ी संख्या का हम वर्ग निकाल लें, सबके 2 डिजिट लास्ट के वही होंगे जो 1 से 24 तक के हैं। अब 1 से 24 तक के क्या है ये हमें याद रखना है, याद होता ही है जनरली, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, उसके बाद 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। बस इतने तक हमें याद रखने हैं ना। मैंने एक 25 का भी लिख लिया है, तो याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं सिखाता हूँ तुम्हें कि वर्ग बनाते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें नोट कर लोगे, वर्ग बनाते कैसे हैं। तो हम पहले वर्ग निकालते हैं। वर्ग बनाते कैसे हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। चलिए
जैसे कोई भी संख्या हमें दे देगा तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले मैं बताता हूं तुम्हें। वैसे मेरी पहली भी वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, तुम उसे भी जाकर देख सकते हो, और मैं आज बता रहा हूं, इसको भी देख लोगे, ठीक है। तो होता क्या है, पहले हम बात करते हैं लेस देन 100 और मोर देन 100 की। मोर देन 100 की मैंने बहुत अच्छे से वहां पर बताया हुआ है, उस वीडियो को भी तुम जरूर देखना। तो लेस देन 100 में क्या होता है कि 100 से कम संख्या होगी तो हम देखेंगे 100 से कितना कम है, और मोर देन 100 में क्या होगा, 100 से ज़्यादा हम देखेंगे, 100 से ज़्यादा मतलब कितना 100 से ज़्यादा है संख्या। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 98, तो 98 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर मुझे देखना है, तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे लेस देन 100, 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है भाई, 2 कम है, तो इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। 4 को हम लिखते हैं 2 अंकों में 04, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 अंकों में 04, हमेशा 2 अंक लिखने हैं पीछे, ठीक है। अब देखो कितना कम था ये, 100 से कितना कम था ये 2, तो 2 ही संख्या में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 96, तो 96 04 हमारे इस 98 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और लेता हूं मैंने ले लिया 88, 88 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 88 देखो 100 से कितना कम है, 12 कम है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, कितना होता है भाई 144 होता है। तो हमें पीछे लास्ट दो डिजिट क्या रखने हैं, 44 रखने हैं, केवल 2 डिजिट लास्ट में हमें रखने हैं, 44 रख देंगे। उसके बाद देखो ये 88 कितना कम था, 12 कम था, तो 88 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 76, 76 में ये एक जो बचा था ये कैरी मतलब ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77, 77 44 88 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम ले लेते हैं किसका लें, हम ले लेते हैं 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर। तो 92 को अगर हम देखें तो बताओ 100 से कितना कम है, ये 8 कम है, और 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 64। अब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को ऐसे एज इट इज रख दोगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, जब 2 का स्क्वायर 4 आया, 1 डिजिट आया, उसको 2 डिजिट बनाया 04 करके, ठीक है। जब 12 का स्क्वायर लिया 144 आया, 3 डिजिट आया, लेकिन मुझे चाहिए कितने 2, तो मैंने 2 रखा और एक जो बचा इसको आगे जाके ऐड कर दिया, लास्ट में जाके ऐड कर देंगे। अब क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर जब मैं ले रहा हूँ 64 बन रहा है, 64 होते ही 2 डिजिट हैं तो इनको एज इट इज रख दिया। उसके बाद कितना कम है, 8 कम है, तो 92 में से 8 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 84, कितने बन जाएंगे भाई 84, तो 8464 हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो मैं मान रहा हूं तुम्हें मोर लेस देन 100 वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेस देन 100 कहाँ तक करना है, ज़्यादा भी नहीं जाना, हमें केवल इतना बनाना है 76 से लेकर 99 तक के स्क्वायर हमें यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। बना के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, बहुत तेज़ तुम्हारी यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। कैलकुलेशन में मदद करेगा ये सब कुछ, और कहीं अगर एग्जाम के बीच में मतलब क्वेश्चन के बीच में आता है एग्जाम में तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस टाइम पे। आगे देखते हैं मोर देन 100 में क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 103 का स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे करेंगे 103 का स्क्वायर, ये होगा 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को 2 डिजिट में लिखेंगे 09, तो 09 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद 100 से कितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था, 103 में 3 ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 106, यहाँ लिख देंगे 106, 10609 103 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहीं पर ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस बार हम ले लेते हैं 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर ले लेते हैं। 106 का स्क्वायर क्या होगा भाई, अब देखो कितना है ये, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 2 अंकों में है तो सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे। अब 106 100 से 6 ज़्यादा था तो 6 ही और ऐड कर देंगे, 106 और 6 कितने हो जाएंगे 112, तो 1 1 2 3 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। एक और ले लेते हैं 118 का स्क्वायर ले लेते हैं। चलो 118 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, 118 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर अभी पढ़ा था 324 है ना, तो 324 के 2 डिजिट हमें क्या लेने हैं, लास्ट दो डिजिट
24 ले लेने, बचा 3, 3 बाद में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 118 100 से 18 ज़्यादा था, तो 118 में 18 ही और ऐड करोगे, 118 में 18 ही और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। 136 और प्लस 3, 136 और 3 कितना होगा, 139। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 13924, 118 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया है लेस देन 100 कैसे निकालना है, मोर देन 100 कैसे निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम ही समझाया है, क्योंकि पिछली वीडियो मेरी पूरी स्क्वायर पर पड़ी हुई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप जाके जरूर देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो तुम स्क्वायर निकाल सकते हो वो 101 से 124 यानी 101 से 124 तक के स्क्वायर तुम यहाँ पर निकालना है ना। हमें 24 तक का ही गैप रखना है, क्योंकि मैंने तुम बताया था कि 24 तक के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट हमें चाहिए, ठीक है। तो 24 तक का ही हमें क्या रखना है, गैप। जैसे मैंने यहाँ पर रखा था 76 से 99 तक का, तो 24 तक का ही गैप हमें रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 24 तक के ही स्क्वायर मैंने तुम्हें बताए हैं और उन्हीं का यहाँ पर यूज है, उससे ज़्यादा यूज नहीं होता। चलिए, ये तो थे लेस देन 100 और मोर देन 100। आगे हम देखते हैं लेस देन 50 और मोर देन 50। इसको मिटा देता हूं मैं। लेस देन 50 और मोर देन 50 कैसे करेंगे, लेस देन 50 और मोर देन 50। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा 47 का स्क्वायर निकालने के लिए, 47 का स्क्वायर निकालने के लिए आ जाता है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना कम है 50 से। लेस देन 50 हम जा रहे हैं, तो 50 से कितना कम है, तो 50 से ये कम था 3, कितना कम था ये 3, तो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को डबल डिजिट में लिखना है, मतलब 09, तो 09 तुम यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद देखो कितना कम है ये, कितना कम है ये 47, मतलब 50 से कितना कम था 3, तो 47 में से 3 ही माइनस कर देंगे। अगर कम है तो माइनस कर देंगे, ज़्यादा है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कितना कम था, 3 कम था, तो 3 ही और माइनस कर दो, यानी कितना बना, 44 बना। अब अगर यहाँ पर मैं 44 लिख देता हूँ तो हमारा सवाल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, देखो जरा, वहां पर ये वाला जो केस होता था 100 पर होता था, किस पर था, 100 पर। हम किस पर कर रहे हैं, 50 पर, यानी आधे पर। जब हम आधे पर कर रहे हैं तो इसका हमें लास्ट में आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 22 हमारा आंसर हो जाएगा ये, मतलब 2209। 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2209। एक और आसान बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर हमें बार बार ये आधा नहीं करना तो हम क्या करेंगे, 50 को पहले ही आधा ले लेते हैं, यानी 25। तो जितना भी कम होगा हम 25 में से कम कर देंगे, जितना भी कम होगा तो हम 25 में से ही कम कर देंगे। जैसे 3 कम था तो 25 में से सीधा 3 कम किया, कितना आ जाएगा, 22। या फिर आधा कर दो, बात वही बनेगी, आधा कर दो, बाद में जाके आधा कर दो, या फिर पहले ही आधा ले लो, 25 में से जितना भी कम है तो उसको घटा दो, ठीक है। एक और ले लेते हैं, हमने स्क्वायर लिया इस बार हम स्क्वायर ले लेते हैं इस बार, कितने का लें, 43 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, 43 का स्क्वायर। तो कितना कम है, देखो भाई 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 के 2 डिजिट, 49 सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। 43 से कितना कम, 7 कम है, तो या तो देखो 7 यहाँ से माइनस करके आधा कर दो, या फिर मुझे तो पता है सीधा सीधा क्या कि 25 में से 7 कम करो, कितना आ जाएगा, 18, तो 1849। यहाँ पर कम करते तो कितना आता, 43 में से 7 गए 36, 36 का आधा करते फिर हम, कितना आ जाता, 18। वही बात बननी है। एक और ले लेते हैं इस बार हम ले लेते हैं किसका, 29 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करनी है तुम्हें तो 29 का ले लेते हैं। अब 29 का स्क्वायर देखो, 29 50 से कितना कम है, 29 50 से कितना कम है, तो 29 50 से 21 कम होता है। 21 का स्क्वायर हम निकालते हैं, कितना बनता है, 441। कितना बनता है, 441। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 41, 4 बाद में जाके ऐड होगा, ठीक है। अब क्या करें बताओ, अब हम क्या करते हैं, या तो एक काम करो कि 21, देखो 21 कम था, 21 इसमें से घटाओ, 8 बचेगा, 8 का आधा करो, 4 बचेगा, और 4 कैरी कर देंगे यहाँ पर, 8 है हो जाएगा, मतलब 4 ये जो था 441 का हमने 41 तो लिया, ये 4 लास्ट में जाके ऐड होता है, मैंने बताया था लास्ट में जाके। तो कैसे करें, 25 में से 21 माइनस कर दो, कितना बनेगा, 4, और 4 में 4 ऐड कर दो, यानी 8, ये बन गया। या फिर क्या करें, दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। 29 कितना कम है, 21 कम है, तो 29 में से 21 ही घटाओ, कितना बनेगा, 8, 8 का आधा करो, कितना आ जाएगा, 4, और 4 में 4 ही ऐड कर दो, यानी 8, ठीक है, ये वाले 4।
तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं मोर देन 50। मोर देन 50 में क्या होगा, जैसे स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, पहला स्क्वायर ले लेता हूं मैं 56 का स्क्वायर। कौन सा 56 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा है ये 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भैया 36 होता है, यहाँ पर 36 लिख देंगे। उसके बाद 50 से कितना ज़्यादा था 6, तो 25 में 6 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 31, तो आंसर हो जाएगा 3136। ठीक है, या फिर हम क्या करते, या हम ऐसा करते 56 में 6 ही ऐड करते 62 होता, 62 का आधा करते 31 होता, बात वही बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं 62 का स्क्वायर। 62 का स्क्वायर लेते हैं, तो देखो 62 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 का 44 यहाँ पर ले लेंगे, 4 आगे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें 25 में 12 जोड़ें कितना हो जाएगा, 25 में 12 जोड़ें भाई 12 ज़्यादा है, 25 में 12 जोड़ोगे 37, 37 और 1 38, 38 44, या फिर क्या करते 62 में ही 12 जोड़ते, सीधा सीधा 62 में 12 जोड़ते 74, 74 का आधा करना पड़ता 37, 37 और एक कैरी का 38, बात वही है। चलिए आगे चलते हैं, अब के ले लेते हैं हम किसका लें, हम ले लेते हैं 72 का स्क्वायर, 72 नहीं 73 का ले लेते हैं, 73 का स्क्वायर हम ले लेते हैं। तो देखो 50 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, और 23 का स्क्वायर मैंने तुम बताया था कितना होता है 529। 529 का यहाँ पर लिख लेंगे 29, 5 कैरी बाद में जाके ऐड होगा। ठीक है, अब क्या करें बताओ, 25 में 23 जोड़ दें, 25 में 23 जोड़ोगे 48 हो जाएगा, 48 और 5 कितना हो गया 43, 48 और 5 कितना, सॉरी 48 और 5 53, कितना हो जाएगा 48 और 5 53, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 5329। या क्या करें 73 में सीधा 23 जोड़ दो कितना बनेगा 6 9 96, 96 का आधा करना पड़ेगा 48, 48 में 5 कैरी कर मतलब ये ऐड करने पड़ेंगे, 48 और 5 53, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो हमने पढ़ा लेस देन 100, मोर देन 100, लेस देन 50, मोर देन 50। ठीक है, आगे चलते हैं, और क्या देखना है हमें इसमें। चलिए भी अब आगे हम सीखते हैं, अगर 100 से भी बड़े स्क्वायर आ जाएं तो हम क्या करेंगे, 100 से भी बड़े स्क्वायर आ जाएं तो हम क्या करेंगे। तो मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चारों क्वेश्चन को देखेंगे एक ही बार में, मतलब बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक बार अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिए। जैसे स्क्वायर आ जाए भैया कितने का 144 का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, या कितने का आ जाए 167 का स्क्वायर आ जाए, या 200 कितने का लूँ 213 का स्क्वायर आ जाए, या 319 का स्क्वायर आ जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और भी लेंगे, और भी बड़े बड़े होंगे उनको भी लेंगे, अभी इनको देखते हैं 4 को। ठीक है, क्या क्या मैंने लिख दिया 144 का स्क्वायर, 167 का स्क्वायर, 213 का स्क्वायर, 319 का स्क्वायर। ये अगर आ जाए तो हम इन सवालों को फिर कैसे करेंगे, है ना। जरा देखो मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है बताओ भाई, हमें चलना है 50 के राउंड में, हमें 50 के राउंड में चलना है, मतलब 50, 100, 150, 200 है ना, फिर 250, फिर 300, इस तरीके से हमें 50 के राउंड में चलना है यहाँ पर। तो 50 के राउंड में अगर संख्या देखी तो ये किसके नज़दीक में बनती नज़र आ रही है बताइए जरा। तो 150 के नज़दीक में है ना, 50 के राउंड में अगर देखें तो 50 होता है, फिर 100 होता है, फिर 150 है ना, तो 150 करीब में है ये। तो हम इसको देखेंगे 150 से चेक करेंगे, हम इसको 150 से चेक करेंगे। 150 से कितना कम है ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ पर सीधा सीधा 36 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 150 से 6 कम थी, तो मैंने बताया जब कम होगा तो हम उतना ही घटा देंगे जितना कम होगा संख्या में से। तो 6 कम है तो 6 ही और घटा दो, कितना हो जाएगा 138, 144 में 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 38। अब जरा देखो 150 जो चीज़ें थी हमने देखो 100 पर किया, तो 100 पर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, सीधा सीधा जो संख्या आती थी उसको ही रख देते थे। लेकिन जब 50 पर गए तो 50 100 का आधा था तो हमने आधा किया। लेकिन अगर आप 150 पे कर रहे हैं तो 150 देखो 150 100 का कितना गुना है 1.5 गुना है, 1.5 गुना है ना, तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा 1.5 गुना ही करना पड़ेगा। और 1.5 गुना अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे कितना, सॉरी 3/2,
डेढ़ गुना करने का मतलब कितना होगा 3/2 और इसको काटेंगे हम 2 से कट जाएगा 6 9 69 बार, 69 कितने हो जाएंगे 9 27 का 7 2 18 207 कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 207। फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर 20,736, 144 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20,736। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले 50 के राउंड में देखेंगे किसके करीब में है, ये 150 के करीब में है। 150 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर हमने 36, 2 अंक एज इट इज रख देते हैं। उसके बाद 6 कम है तो 6 ही माइनस करेंगे, 144 में से 6 जाएंगे तो कितने बनेंगे 138। अब जरा देखो ये जो 150 हमने बनाया था, 150 जो हमने लिया था ये 100 का 1.5 गुना है ना। जैसे 50 क्या था आधा था तो हमने आधा किया था। अब यहाँ पर अगर हम 150 को देख रहे हैं तो 1.5 गुना है तो यहाँ पर 1.5 गुना ही करेंगे। ये 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2 तो 2 से काटा 2 छिक्का 12 और 6 9 दूनी 18 मतलब 59 बार कट जाएगा, 69 बार। 69 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 का 7 2 और 6 तिया 18 और 2 20 यानी 207। अब 207 को यहाँ पर रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। 167 तो किस राउंड 50 के राउंड में देखो किसके करीब में है, किसके करीब में है ये है 150 करीब में। फिर से वही 150 करीब में, 150 से हम देखते हैं 150 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है। तो 17 का स्क्वायर हम करते हैं कितना बनता है 289। 289 के 2 अंक 89 यहाँ पर रख लेंगे 2। ये जो बचा है ये लास्ट में जाके ऐड होगा, बिल्कुल लास्ट में। अब 17 ज़्यादा था तो 17 ही ऐड और कर देंगे, संख्या में 17 ऐड किया कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये होगा तुम्हारा 8 और ये हो गया 184 हो जाएगा। अब ये 150 में जा रहे हैं हम, 150 मतलब 1.5 गुना। इसका मतलब क्या करते हैं हम 3/2 कर देंगे इसका, यानी 1.5 गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे ये 92 बार और 92 तिया कितने हो जाएंगे 9 तिया 27 276 कितना हो जाएगा 276। अब 276 में लास्ट में ये कैरी ऐड होता है, ये भी ध्यान रखना, लास्ट में ये 2 जो आया था ये ऐड होगा तो 276 और 2 कितने हो जाएंगे 276 और 2 हो जाएंगे 278। तो 27,889 हमारे 167 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 213 का स्क्वायर कैसे करें। अब 50 के राउंड में जाओ, किसके पास में है 200 के पास में है। 200 से कितना ज़्यादा है ये 13 ज़्यादा है, तो 200 से 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर हम लेंगे 169 कितना 169 तो ये हो जाएगा 69, एक बाद में ऐड होगा। अब 200 से 13 ज़्यादा है तो 13 ही ऐड कर देंगे, यानी 213 में 13 ऐड करेंगे 226 कितना 226। अब जरा ध्यान से देखो 100 पर था कुछ नहीं किया, 50 पर था आधा किया, 150 पर 1.5 गुना किया तो 200 पर 2 गुना कर देंगे। 200 पर क्या कर देंगे सीधा सीधा 2 गुना, तो इसका 2 गुना करोगे 226 का 2 गुना हो जाएगा 452 और बाद में ये ऐड हो जाएगा +1 तो 452 और 1 453 कितना हो जाएगा भाई 453। तो मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। अब इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है 319 है तो कितना 300 से ज़्यादा है, 300 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है तो 19 का स्क्वायर कितना बना 361। 361 के 2 अंक यहाँ पर रख देंगे 61, ठीक है। उसके बाद अब 19 ज़्यादा है तो 19 ही और ऐड करेंगे, मतलब 319 में 19 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा। अब जरा देखो 300 पर है तो 100 का 3 गुना, और जब 100 का 3 गुना तो क्या करेंगे हम 3 गुना ही इसका कर देंगे। 3 गुना जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 8 ते 24 का 4 और 3 तिया 9, 9 और 2 11 का 1, 3 तिया 9 और 1 10 मतलब 1014 और +3 ये जो बच रहे थे 3 ये ऐड कर दोगे 1014 और 3 1017 तो ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1,01,761। बात समझ में आ गई। तो इतने बड़े बड़े स्क्वायर भी हम चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे लेते हैं और 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़े से बड़े बड़े 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे आगे। दो स्क्वायर ले लेते हैं हम। एक तो ले लेते हैं हम, चलो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। जैसे एक तो ले लें 488 का स्क्वायर, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं किसका 756 का स्क्वायर।
ये हमने ले लिया। देखो काफ़ी बड़े बड़े स्क्वायर हैं, मतलब इतने बड़ा है कि एग्जाम में इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, है ना, इतना बड़ा स्क्वायर है। तो जरा देखो इसको, 488 मैंने कहा था 50 के राउंड में चेक करना है, ठीक है। तो 50 का राउंड 500 बना यहाँ पर, 488 के ज़्यादा नज़दीक में को क्या है 500, तो 500 से कम देखें फिर इसको देखते हैं हम। 500 से कम कितना कम है, 500 से 12 कम है। अब हम 12 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना होता है 144, 144, तो ये हो जाएगा 44 और ये एक बाद में ऐड हो जाएगा। अब 12 कम था तो 12 ही घटा दोगे, यानी 488 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 476 बन जाएंगे। अब 476 को देखो जरा, ये 500 पर काउंट किया था तो 100 का 5 गुना, यानी संख्या का भी कितना कर दें 5 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 1 30 की 0 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 3 और 5 चौक 20 3 23, इतना हो जाएगा 2380। अब एक जो ये बच रहा था इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2381। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इतना बड़ा स्क्वायर भी हम ऐसे चुटकियों में करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। आजकल के एग्जाम तुम देख रहे हो, जब मैथमेटिक्स आता है तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आता है, और जो कैलकुलेटिव पेपर होगा उसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की हम प्रैक्टिस करें, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें, है ना, इनको माइंड में करके देखें, तभी हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा 756 मतलब 750 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 36, ठीक है। उसके बाद 6 ज़्यादा था तो 6 ही और ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 762 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 762। अब 750 है, 750 का मतलब 7.5 गुना, 750 का मतलब 7.5 गुना, और 7.5 गुना कितना होता है भैया 15/2, 7.5 गुना कितना होता है 15/2, 7.5 मतलब 15/2, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 38 दूनी 76 और 2 एकम 2, ऐसे 15 गुणा करोगे तो 15 एकम 15 का 5, 15 अट्ठे 120 और 1 121 का 1 12 और 15 × 45, 45 और 12 कितने हो जाएंगे 57, इतने हो जाएंगे भाई। तो 5715 यहाँ पर रख देंगे, 5715, क्योंकि कैरी कुछ भी बच ही नहीं रहा था, तो 5715 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तुम कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी ये चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।